संसार समुद्र से पार करने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर परशुराम का चरित्र लिखा जाता है, जिसे सुनकर आश्चर्य होता है। अयोध्या का राजा कार्तवीर्य अत्यंत मूर्ख था। उसकी रानी का नाम पद्मावती था। अयोध्या के जंगल में यमदग्नि नाम के एक तपस्वी का आश्रम था। इस तपस्वी की स्त्री का नाम रेणुका था। इसके दो लड़के थे। इसमें एक का नाम श्वेतराम था और दूसरे का महेंद्रराम। एक दिन की बात है, रेणुका के भाई वरदत्त मुनि उस ओर आ निकले। वे एक वृक्ष के नीचे ठहरे। उन्हें देखकर रेणुका बड़े प्रेम से उनसे मिलने को आई और उनके हाथ जोड़कर वहीं बैठ गई। बुद्धिमान वरदत्त मुनि ने उससे कहा, बहन, मैं तुझे कुछ धर्म का उपदेश सुनाता हूँ। तू उसे जरा सावधानी से सुन। देख, सब जीव सुख को चाहते हैं, पर सच्चे सुख को प्राप्त करने की कोई बिरला ही खोज करता है और इसीलिए प्राय लोग दुखी देखे जाते हैं। सच्चे सुख का कारण पवित्र सम्यक दर्शन का ग्रहण करना है। जो पुरुष समयवत्व प्राप्त कर लेते हैं, वे दुर्गतियों में फिर नहीं भटकते। संसार का भ्रमण भी उनका कम हो जाता है। उनमें कितने तो उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। समयवत्व का साधारण रूप यह है कि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र पर विश्वास लाना। सच्चे देव वे हैं जो भूख और प्यास, राग और द्वेष, क्रोध और लोभ, मान और माया आदि 18 दोषों से रहित हों, जिनका ज्ञान इतना बढ़ा हो कि उसमें संसार का कोई पदार्थ अजाना न रह गया हो, जिन्हें स्वर्ग के देव, विद्याधर, चक्रवर्ती और बड़े बड़े राजे महाराजे भी पूजते हों, और जिनका उपदेश किया पवित्र धर्म इस लोक में और परलोक में भी सुख का देने वाला हो, तथा जिस पवित्र धर्म का इंद्रादि देव भी पूजा भक्ति कर अपना जीवन कृतार्थ समझते हों। धर्म का स्वरूप उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव आदि 10 लक्षणों द्वारा प्राय प्रसिद्ध है, और सच्चे गुरु वे कहलाते हैं जो शील और संयम के पालने वाले हो, ज्ञान और ध्यान का साधन ही जिनके जीवन का खास उद्देश्य हो और जिनके पास परिग्रह रत्ती भर भी न हो। इन बातों पर विश्वास करने को समयवत्व कहते हैं। इसके सिवा गृहस्थों के लिए पात्रदान करना, भगवान की पूजा करना, अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत धारण करना, पर्वों में उपवास वगैरह करना आदि बातें भी आवश्यक हैं। यह गृहस्थ धर्म कहलाता है। तू इसे धारण कर, इससे तुझे सुख प्राप्त होगा। भाई के द्वारा धर्म का उपदेश सुन रेणुका बहुत प्रसन्न हुई। उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ समयवत्वरत्न द्वारा अपने आत्मा को विभूषित किया। और सच भी है, यही समयवत्व तो भव्यजनों का भूषण है। रेणुका का धर्म प्रेम देखकर वरदत्त मुनि ने उसे एक परश और दूसरी कामधेनु ऐसी 2 महाविद्याएं दी, जो कि नाना प्रकार का सुख देने वाली है। रेणुका को विद्या देकर जैन तत्व के परम विद्वान वरदत्त मुनि विहार कर गए। इधर समयत्वशालिनी रेणुका घर आकर सुख से रहने लगी। रेणुका को धर्म पर अब खूब प्रेम हो गया। वह भगवान की बड़ी भक्त हो गई। एक दिन राजा कार्तवीर्य हाथी पकड़ने को इसी वन की ओर आ निकला। घूमता हुआ वह रेणुका के आश्रम में आ गया। यमदग्नि तापस ने उसका अच्छा आदर सत्कार किया और उसे अपने यही जिमाया भी। भोजन कामधेनु नाम की विद्या की सहायता से बहुत उत्तम तैयार किया गया था। राजा भोजन कर बहुत ही प्रसन्न हुआ, और क्यों न होता, क्योंकि सारी जिंदगी में उसे कभी ऐसा भोजन खाने को ही न मिला था। उस कामधेनु को देखकर उस पापी राजा के मन में पाप आया। यह कृतघ्न तब उस बेचारे तापसी को जान से मारकर गौ को ले गया। सच है, दुर्जनों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जो उनका उपकार करते हैं, वे दूध पिलाए सर्प की तरह अपने उन उपकारक की ही जान के लेने वाले हो उठते हैं। राजा के जाने के थोड़ी देर बाद ही रेणुका के दोनों लड़के जंगल से लकड़ियां वगैरह लेकर आ गए। माता को रोते हुए देखकर उन्होंने उसका कारण पूछा। रेणुका ने सब हाल उनसे कह दिया। माता की दुख भरी बातें सुनकर श्वेतराम के क्रोध का कुछ ठिकाना न रहा। वह कार्तवीर्य से अपने पिता का बदला लेने के लिए उसी समय माता से परशु नाम की विद्या को लेकर अपने छोटे भाई को साथ लिए चल पड़ा। राजा के नगर में पहुंचकर उसने कार्तवीर्य को युद्ध के लिए ललकारा। यद्यपि एक ओर कार्तवीर्य की प्रचंड सेना थी और दूसरी ओर सिर्फ ये 2 ही भाई थे,
पर तब भी परशु विद्या के प्रभाव से इन दोनों भाइयों ने ही कार्तवीर्य की सारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और अंत में कार्तवीर्य को मारकर अपने पिता का बदला लिया। मरकर पाप के फल से कार्तवीर्य नरक गया। सो ठीक ही है, पापियों की ऐसी गति होती ही है। उस तृष्णा को धिक्कार है जिसके वश हो लोग न्याय अन्याय को कुछ नहीं देखते और फिर अनेक कष्टों को सहते हैं। ऐसे ही अन्यायों द्वारा तो पहले भी अनेक राजों महाराजाओं का नाश हुआ। और ठीक भी है, जिस वायु से बड़े बड़े हाथी तक नष्ट हो जाते हैं, तब उसके सामने बेचारे कीट पतंगादि छोटे छोटे जीव तो ठहर ही कैसे सकते हैं। श्वेतराम ने कार्तवीर्य को परशुविद्या से मारा था, इसलिए फिर अयोध्या में वह परशुराम इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। संसार में जो शूरवीर, विद्वान, सुखी, धनी हुए देखे जाते हैं, वह पुण्य की महिमा है। इसलिए जो सुखी, विद्वान, धनवान, वीर आदि बनाना चाहते हैं, उन्हें जिन भगवान का उपदेश किया पुण्यमार्ग ग्रहण करना चाहिए। आराधना कथा कोश से 55 परशुराम की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।